जीएसटी रिफॉर्म 2025 आ चुका है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है, क्या यह बदलाव हमें राहत देंगे या फिर हमारे लिए एक नया टैक्स शॉक। सरकार ने कहा कि सिस्टम सिंपल होगा, सिर्फ 5% और 18% स्लैब, लेकिन फिर 40% का नया स्लैब क्यों आया? क्या यह सिर्फ अमीरों पर असर करेगा या फिर मिडिल क्लास की जेब पर भी भारी पड़ेगा? यही पूरी कहानी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठते हैं कि क्या वाकई चीजें सस्ती होंगी या सिर्फ हेडलाइंस बदलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्तमान में सवाल उठ रहे हैं वह कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं। सो चलिए इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझते हैं। देखिए 56 जो अभी जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसी में 4 सितंबर को यह डिसीजन लिया गया, लेकिन ये जो नए स्लैब हैं 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। लेकिन अभी तक जो स्लैब चल रहे थे वह थे यहाँ पर ओल्ड 0%, 5%, 12%, 18 और 28%। जो न्यू स्लैब आए हैं 0%, 5%, 18% और 40%। अब हम ये भी समझेंगे कि कौन से सेक्टर के अंदर कौन सा स्लैब प्लेस किया गया है। यहाँ पर मैं आपको हर एक सेक्टर बताऊंगा और उस सेक्टर के अंदर कितने प्रतिशत जीएसटी का जो स्लैब है वह प्लेस किया गया है, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब सबसे पहले समझते हैं हम यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर को, यानी कि रोजमर्रा का जो आपका सामान है जिसे आप यूज में लेते हैं वो यहाँ पर आ रहा है। तो हम यूं समझ लेते हैं कि इस तरीके का जो सामान है जिसको आप डेली यूज में लेते हैं वो इस सेक्टर के अंदर शामिल किया गया है। पहले आप देख सकते थे कि यहाँ पर 18% टैक्स था, लेकिन अब इसे कर दिया है 5%। जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप, शेविंग क्रीम और इसके बाद में बटर, घी, चीज, डेयरी, स्प्रेड, जो भी जितने भी सामान आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे आइटम्स अभी पहले क्या थे और अब क्या है, यहाँ पर भी आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? रोजमर्रा के सामान सस्ते होने की संभावना है। यहाँ पर जो प्राइस है यानी कि जो एमआरपी है वह मैन्युफैक्चरर्स कंपनी के हाथ में। जब तक मैन्युफैक्चर कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम नहीं करेगी तब तक उसका जो फायदा है वह आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वह 100 रुपए है और उस पर जो टैक्स लगाया गया है वह 18% लगाया गया है, यानी कि उसकी जो टोटल वैल्यू है वह 118 रुपए हो जाती है। ये हो गई पुरानी बात। अब यहाँ पर यदि इसी प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपए प्राइस है और यदि जो टैक्स है वह 5% होता है तो यहाँ पर उसका जो टोटल अमाउंट है वह 105 रुपए हो जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो रोल है यह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है इसका। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर सेक्टर। यहाँ पर भी पहले क्या होता था 18% इस पर भी टैक्स था, लेकिन अब इसको 0 कर दिया है। कुछ लोग कहते थे पहले कि हम जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं उस पर भी सरकार टैक्स लेती है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर यह अच्छा कदम उठाया है कि जो टैक्स था उसको बिल्कुल 0 कर दिया है। ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल हेल्थ या फिर लाइफ इंश्योरेंस, किसी भी प्रकार का आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस पे भी जो जीएसटी है वह बिल्कुल 0 कर दिया है, मतलब जीएसटी फ्री कर दिया है। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, जो कि आइटम्स हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो थर्मामीटर्स हैं, मेडिकल ग्रोस ऑक्सीजन वगैरह हैं, इन पर भी टैक्स 0 कर दिया है। पहले 12% लगता था, वो अब 0 कर दिया है। अब इसमें नेक्स्ट सेक्टर है यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स सेक्टर। अब सरकार ने यहाँ पर किसानों को भी राहत दी है। ट्रैक्टर, टायर्स, फार्मिंग इक्विपमेंट और भी ऐसे कई पार्ट्स हैं जिन पर सरकार ने टैक्स घटा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ट्रैक्टर टायर्स यानी कि ट्रैक्टर के जितने भी पार्ट्स हैं ना, उन पार्ट्स के ऊपर यहाँ पर टैक्स कम कर दिया सरकार ने। पहले क्या था, पहले यहाँ पर 18% टैक्स लगता था, लेकिन अब लगेगा 5%। अब इससे बेनिफिट्स क्या होगा, खेती की लागत कम होगी और मॉडर्न फार्मिंग थोड़ी सस्ती हो जाएगी। तो इस तरीके के जो इम्पैक्ट हैं वह इससे होंगे। अब नेक्स्ट सेक्टर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। देखिए यहाँ पर भी सरकार ने जो टैक्स हैं वह कम किया है। जितने भी आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक्स के उनके ऊपर 28% जो टैक्स पहले था अब कर दिया है 18%। तो यहाँ पर भी जो इम्पैक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है वह सस्ते होंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर वही खड़ा हो जाता है, जब तक मैन्युफैक्चरर्स किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस वह पास ऑन नहीं करेंगे, जब तक उसका जो बेनिफिट है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं उन पर भी सरकार ने इस प्रकार से जो टैक्स हैं वह कम कर दिया गया है। नेक्स्ट है ऑटो सेक्टर। देखिए ऑटो सेक्टर के अंदर यहाँ पर सरकार ने बदलाव किया है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर उनके लिए है जो मिडिल क्लास से हैं और बुरी खबर उनके लिए है जो हाई क्लास के हैं।
हाई क्लास मीन्स जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, सरकार ने उनके लिए यहाँ पर टैक्स को ज्यादा कर रखा है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कौन से आइटम्स के ऊपर कितना टैक्स यहाँ पर लगाया गया है। पहले तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और यहाँ पर जो 4 व्हीलर्स गाड़ी वगैरह है, उन सब पर यहाँ पर देखिए गाड़ी का भी यहाँ पर एक क्राइट एरिया उन्होंने दे रखा है, यानी कि 2 व्हीलर अगर 350 सीसी से नीचे हैं तो आपको यहाँ पर 18% टैक्स, लेकिन जो क्राइट एरिया है उससे अगर बाहर जाते हैं आप तो यहाँ पर आपको 40% का जो टैक्स है वह सरकार को देना होगा, यानी कि उस पर 40% टैक्स लगेगा लग्जरी आइटम्स के ऊपर, जैसे कि लग्जरी कार्स, लग्जरी बाइक्स जो कि 350 सीसी से ऊपर है। बाकी आप यहाँ पर सभी का क्राइटेरिया देख सकते हैं, कौन सी गाड़ी के ऊपर किस प्रकार से टैक्स यहाँ पर लगाया गया है, तो वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर। सरकार ने यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को राहत दी है, उनके लिए एजुकेशन के जितने भी आइटम्स आते हैं वो सभी टैक्स फ्री कर दिए, उन पर अब लगेगा जीएसटी 0%। पहले यहाँ पर जो टैक्स है वह 12% और 5% अलग अलग आइटम्स के हिसाब से लगता था, लेकिन यहाँ पर 0 कर दिया गया। अब इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, स्टूडेंट को पढ़ाई के जो भी सामान है वह सस्ते मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल फिर से वही खड़ा हो जाता है, इसकी जो एमआरपी है वह मैन्युफैक्चरर्स कंपनी के हाथ में है। जब तक वह एमआरपी पास नहीं करेंगे इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सरकार ने यहाँ पर यह बहुत अच्छी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी दी है, उनके लिए राहत दी है। अब यहाँ पर होटल और एंटरटेनमेंट पर भी असर है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सरकार ने यहाँ पर मूवी टिकट एंड जितने भी ऐसे होटल्स वगैरह हैं उन पर जो टैक्स है वह कम कर दिया है। पहले जो लगता था वह 12% लगता था, लेकिन अब उन्होंने 5% कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो 5 स्टार जो होटल फूड्स वगैरह हैं उन पर पहले 28% टैक्स था, वह अब 18% कर दिया है। लेकिन यहीं पर हम बात करते हैं कैसीनो, बैटिंग, आईपीएल एंट्रीज वगैरह की, तो उन पर कर दिया है 40% टैक्स। अब इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसे समझो। मिडिल क्लास लीजर सस्ती होगी और हाई एंड लग्जरी और गेमिंग महंगे होंगे। तो यहाँ पर जो सरकार है वह एक अलग माइंड लगाती है, अलग माइंड इस तरीके का लगाती है, जो गलत गलत चीजें हैं उन पर वह टैक्स ज्यादा वसूलेगी और जो अच्छी चीजें हैं उसमें कम टैक्स लगाएगी, उससे कम वसूलेगी। नेक्स्ट सेक्टर यहाँ पर होने वाला है सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। यदि आप घर बनाने का सोच रहे हैं और घर बनाना चाहते हैं तो अब आपके पॉकेट से ज्यादा पेमेंट नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा समझो। सीमेंट पर यहाँ पर पहले 28% टैक्स लगाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर 18% कर दिया गया है, यानी कि कम कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो और कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स हैं उन पर भी पहले 12% टैक्स था, अब यहाँ पर 5% कर दिया गया है। अब नेक्स्ट सेक्टर है यहाँ पर लग्जरी एंड सीन गुड्स 40% स्लैब। गवर्नमेंट ने ये जो स्लैब है यह न्यू एडिशन किया है, मतलब ये एक नया स्लैब ऐड किया है। ये उन चीजों के ऊपर है जो गलत है। गलत का मतलब है कि जिससे समाज का नुकसान होता है, जिससे लोगों की हानि होती है, जैसे कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, है ना, ये इनके लिए नया स्लैब ऐड किया है 40% टैक्स का। लेकिन यहाँ पर सरकार का लॉजिक समझो, इससे रेवेन्यू रिकवर करना, कंजप्शंस डिस्करेज करना, मतलब कि सरकार यहाँ पर जितनी भी इस तरीके की गलत चीजें हैं उनसे पैसा रिकवर करेगी और उनको अच्छे कामों में लगाएगी। तो यहाँ पर आपने समझा कि ये जो न्यू एडिशन 40% स्लैब इन्होंने इस तरीके से ऐड किया है। तो यहाँ तक हो चुके हैं वे सभी सेक्टर्स जो गवर्नमेंट ने जिनके ऊपर अलग अलग स्लैब में जो टैक्स हैं वह घटाया है। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि इससे किस तरीके से यहाँ पर इकोनॉमिक एंड फिजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। अब आर्थिक तौर पर देखें तो इसमें डिमांड और ग्रोथ बढ़ सकती है, रोजमर्रा का सामान सस्ता होगा और इस तरीके से इम्पैक्ट से जॉब भी बढ़ सकती है। और इसी तरीके से फिजिकल यानी कि सरकार की जेब पर शॉर्ट टर्म रेवेन्यू लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म से ज्यादा एक्टिविटी से रेवेन्यू वापस आ सकता है। अब हम समझते हैं बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। अब यहाँ पर फायदे और सीमाएं दोनों हैं। फायदे क्या हो सकते हैं, रोजमर्रा का सामान सस्ता, इंश्योरेंस पर राहत, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स अफोर्डेबल हो जाएगी, जीएसटी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर सिंपल सिस्टम दे रखा है। लेकिन यहाँ पर कुछ सीमाएं भी हैं
और सीमाएं कुछ इस प्रकार से हैं कि लग्जरी आइटम्स महंगे हो जाएंगे, अगर मैन्युफैक्चरर्स ने एमआरपी नहीं घटाई तो जनता तक इसका बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाएगा, हाउसिंग अभी भी महंगी है और बिजनेस को नए रूल्स, इनवॉइसिंग और कंप्लायंस एडॉप्ट करने में समय लग सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बेनिफिट्स होंगे और कुछ ऐसे लिमिटेशंस भी यहाँ पर हो सकती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी स्लैब मैंने अभी तक आपको बताएं कि मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर आपके सामने चार्ट इसका ला के रख दिया है, इनको भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा स्लैब के क्राइटेरिया के अंदर कौन से आइटम्स आते हैं। अब दो सबसे बड़े सवाल आपके लिए हैं, किसे असली फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? क्या मिडिल क्लास वाकई राहत पाएगा या ये लग्जरी स्लैब सब पर भारी पड़ेगा? आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइए और यदि यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए